नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ प्रेजेंट है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा सर। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार में हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि एक गिरावट का जो सिलसिला है वो बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब बाजार आज के सत्र में एक रिकवरी लेने की जो कोशिश है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे बैंकिंग की बात करें तो अच्छी तेजी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फार्मा शेयर्स आज वैसे भी काफी ज्यादा फोकस में बने हुए थे। काफी सारे फार्मा जो शेयर्स हैं वो स्टॉक्स एंड न्यूज में भी कवर किए गए। यूएस एफडीए की तरफ से काफी सारे शेयर्स को एक अप्रूवल भी है जो देखने को मिला है। उसके बाद फार्मा शेयर में एक अच्छी खासी तेजी, रियलिटी में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एफएमसीजी भी आज अच्छी खासी तेजी के साथ इस टाइम पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी में हल्का सा हम इस टाइम पे दबाव देख रहे हैं, लेकिन जो गिरावट हमने पिछले हफ्ते देखी थी वहां से आईटी भी संभलने की कोशिश जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या समझा जाए कि जो वर्स्ट था वो हमने पीछे छोड़ दिया है, अब बाजार में वापस से एक रिकवरी जो है वो देखने को मिलेगी, बिकॉज रिजल्ट सीजन का भी हमने देख लिया है कि एंड हो गया है, Q3 के नंबर्स प्रेजेंट हो गए हैं। अब क्या करा जाए ये जानते हैं प्रकाश गाबा सर से। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। बाजार को समझने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कैसी रही आपकी हॉलीडेज? आपकी मैंने थार में काफी वीडियोस देखी, क्या शानदार नजारा देखने को मिल रहा था, कैसी फीलिंग और कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये वेदर चेंज लग रहा है क्या गाबा सर? एकदम माइनस से सीधे अब गर्मी में आ चुके हैं आप। बहुत वोलेटाइल था। गुड मॉर्निंग दोनों को। -24 टू +24 विद इन 24 आवर्स, थोड़ा ज्यादा ही थी। लेकिन इसको वोलेटिलिटी कह सकते हैं, क्या वेरिएशन कह सकते हैं, लेकिन बॉडी बहुत ही अच्छी चीज है, अमेजिंग चीज है, अडेप्ट कर लेती है। अच्छी टेक्नोलॉजी है कि अडेप्ट कर ही लेती है। बहुत अच्छा एडवेंचर था, 7 दिनों का एक्सपीरियंस रहा, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था। मेरे ख्याल से करना चाहिए, आप लोगों को भी करना चाहिए। मैं आपको एडवाइस करूँ, प्लीज डू इट। ये आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, बहुत ही बढ़िया मिलेगा। मैं तो आज ही डाल देते सर अर्जी छुट्टी की, आज ही डाल बिल्कुल करना चाहिए। टॉक टू मी, कॉल मी अप एंड टेल यू हाउ टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इट। ब्यूटीफुल पीस ऑफ। जी 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 सर। अब मार्केट में क्या करा जाए? वापस आप आ गए हैं और मार्केट में भी एक रिकवरी हमें देखने को मिली है। आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके से मैप कर रहे हैं? देखिए, आज का मूव तो अच्छा लगता है, लेकिन आज का एक टारगेट था करीब निफ्टी फ्यूचर का 25,500 था, वो अचीव हो गया और भी हायर जोन पॉसिबल है। अब निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 25,577, यहां से भी करीब 30 पॉइंट का अप मूव बिल्कुल बाकी है। मतलब 25,600 निफ्टी फ्यूचर्स में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज का मूव गैप डाउन खुला और अप मूव मिला है। ये अप मूव कायम हो सकता है, बहुत ही स्ट्रेच हो चुका अप मूव, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है आते दिनों में 25,700 से 25,800 भी पॉसिबल है। स्ट्रक्चरली साइडवेज जोन है, उस पर थोड़ी वीकनेस है, लेकिन बाउंस मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात करें, इसका फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका आज। अब सेकंड टारगेट करीब 60,500 का, वो अब भी पॉसिबल है, थोड़ा ऊपर है लेकिन यस पॉसिबल है, अप टू 60,700। ये फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, तो दोनों में एक अप मिल सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में अप मूव एक्सपेक्टेड है और जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिल रही है आज के सेशन में लग रहा है ये टिकाऊ हो सकती है। अब क्लोजिंग ही बताएगा कि कैसी रही आज, कैसा रहा आज का सेशन। लेकिन आपके स्टॉक स्पेसिफिक कई सारे सवाल होंगे, उसको एड्रेस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए क्योंकि आपके ये भी सवाल आते हैं कि सवाल कैसे पूछें। तो 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि सीएनबीसी आवाज के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंचन नौटियाल को, श्रेया ठाकुर को भी टैग करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुजॉय दत्त जी। सुजॉय जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ते हुए गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी सुजॉय जी, आपका सवाल। अच्छा, हाँ, मेरा जीएनएफसी का 121 शेयर्स है, एवरेज 552, और कॉन्कोर का 232 शेयर्स है, एवरेज 551। एडवाइस कीजिए क्या करना है। क्या पूछना चाह रहे हैं सुजॉय जी? लंबी अवधि का नजरिया है, छोटी अवधि का नजरिया है? लॉन्ग टर्म। हाँ जी, ठीक है। जीएनएफसी गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल 121 इनके पास क्वांटिटी है, 552 पर एवरेज इनकी खरीद है और 458 पे कर रहा है कारोबार, तो जाहिर तौर पर लॉस झेल रहे हैं सुजॉय जी इस पर्टिकुलर काउंटर में। गाबा सर, चार्ट देख रही हूँ मैं, 1 महीने में कंसोलिडेट ही किया है इसने, 6 महीने में भी कुछ खास किया नहीं है। अगर पिछले साल का भी इसका रिटर्न देखें तो नेगेटिव ही रहा है।
स्टॉक गया था 573 पर, इसका 52 वीक हाई है ये, और अब करेक्ट होकर 458 के लेवल पर। एक साल का चार्ट देख के बता सकते हैं सर, लॉन्ग टर्म यानी कि एक साल या मान लें 14-15 महीने, कैसा रह सकता है, इनका भाव वापस आएगा? मुझे डिफिकल्ट लगता है श्रेया, इसका मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूँ तो 900 के आसपास गया हाल, वहां पर एग्जॉशन हो गया, स्ट्रक्चरली वीक है। यहाँ पर एक ट्रेडिशनल सपोर्ट है जीएनएफसी में करीब 450 के आसपास, क्या ये होल्ड करेगा? मुझे डाउट लगता है, शायद ये भी ब्रीच हो जाए। देखिए इतना कह सकते हैं कि 500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक वो पार नहीं करता इसमें वीकनेस होती रहेगी। जो भी अप मूव मिलेगी वो एक्सपेंशन बेचने के लायक रहेंगे, तो मेरे ख्याल से अब भी वीक है स्ट्रक्चर जीएनएफसी। तो एग्जिट कर जाएं, फिर क्या करें? लॉस बुक करके दूसरे काउंटर में शिफ्ट करना रहेगा या फिर क्या किया जाएगा बस अब इसमें? इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं। लंबी अगर अवधि इनके का cost नजरिया के है सर, आसपास- लंबी अवधि तो मान लीजिए 1 साल से ऊपर का नजरिया। अगर कॉस्ट के आसपास होता अगर ये स्टॉक मेरे पास, तो मैं तो निकल जाता, मैं स्टॉक में नहीं रहता। ये लो बीटा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर वीक है, जब तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आती तब तक होना नहीं चाहिए जीएनएफसी। ओके, सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी सुजॉय जी आपको इसमें अपनानी चाहिए। थोड़ा भी उछाल आए तो निकलने की कोशिश कीजिए, और बेटर काउंटर्स हैं मार्केट में जहां पर आपका ये लॉस कवर हो सकता है। दूसरा सवाल गाबर सर उन्होंने कॉनकॉर पे पूछा है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 498 पे कर रहा है कारोबार, इस पर भी इनकी जो खरीद है वो 551 की है, तो यहाँ पर भी लॉस हो रहा है कॉनकॉर में। हालांकि आज रिकवरी के संकेत हैं, 6 महीने में 7.5% का नेगेटिव रिटर्न। मैनेजमेंट से बात हो रही थी कॉनकॉर के और काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेंशन के तरफ हैं, मतलब साउंड तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कर रहे थे। अब चार्ट्स पे क्या वो इंडिकेशन है क्या इस पर्टिकुलर काउंटर को होल्ड कर सकते हैं? दो बातें अच्छी है स्टॉक में, कॉनकॉर में। एक तो एक 499 पर ट्रेड करा है, ये 500, ये यहाँ पर जो जोन है यहाँ पर एक साइकोलॉजिकली ट्रेडिशनल सपोर्ट मिला है, तो बाउंस करने की जगह तो अच्छी है, एक बात। दूसरी बात अच्छी है कि 660 से लो हमने देखा है, जैसे 660 स्लाइड हो रहा है 500 की तरफ, उस स्लाइड में वीकनेस नहीं है, लगता है इसमें वीकनेस कम हो रही है, तो शायद ये बाउंस करने की उम्मीद यहाँ पर बढ़ सकती है। अगर यहाँ से बाउंस होगा तो 600 650 फिर चला जाएगा, वहां पर एक फ्रेश लुक दीजिएगा। लेकिन लगता है जैसे चाल है उसके नीचे आने की, इस नीचे आने की चाल में वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है, नहीं स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन वीकनेस नहीं है, तो शायद यहाँ संभल सकता है, संभलने की जगह अच्छी है। कौन कौन मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है। ओके, तो ये थी राय जीएनएफसी और साथ ही साथ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो अगले दर्शक हैं वो कोल्हापुर से हमारे साथ जुड़े हैं, गोपाल दास। गोपाल दास जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी बताइए क्या सवाल। भी गुड मॉर्निंग जी हेलो जी, गाबा सर सुन रहे हैं आपको। हाँ, मेरे पास में 3 शेयर है, लेकिन मैं क्वेश्चन आपके जितने उतने लेता हूँ। शैली 1370 शेयर है @ 1031.60, और एनएलसी इंडिया है 3660 शेयर @ 261.10, और तीसरा शेयर एनबीसीसी है 13980 शेयर @ 8570। लॉन्ग टर्म का व्यू है 2 से 4 साल भी रख सकते हैं। ओके, शुरुआत एनएलसी इंडिया के साथ कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया 3660 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में और 261 की बाइंग है और 255 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। गावा सर, क्या लगता है कि कहां तक के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? जैसे कि उन्होंने अपफ्रंटली मेंशन किया है कि लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है। एनएलसी का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, साइडवेज जोन पर है लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो मेरे ख्याल से इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो होल्ड है। तो मेरे ख्याल से होल्ड में प्रॉफिट होगा, एक बार 300 पार कर लेगा तो अच्छा अप मूव मिलेगा। सेफ स्टॉक है, लो बीटा लेकिन होल्ड एनएलसी। सेकंड, दूसरा इनका एनबीसीसी के ऊपर सवाल ले लेते हैं। बताया जैसे कि उन्होंने 85 के आसपास की इनकी बाइंग है, 97 पे कारोबार कर रहा है, मीनिंगफुल अपसाइड वहां से देखने को मिला है। यहाँ पे क्या लगता है? अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, और स्टॉप लगाना चाहिए करीब 892 का। अगर नीचे आ भी गया तो भी कुछ तो प्रॉफिट होगा। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए, 105 का इंतजार कीजिए कि 105 पार कर ले, एक बार वो चला जाएगा तो 125 पे जाएगा। स्ट्रक्चरली ओके लगता है मुझे, होल्ड के लायक है। एनबीसीसी होल्ड है, 105 का इंपॉर्टेंट लेवल वो ब्रीच करता है तो एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो रखे रडार पर, होल्ड कीजिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोपाल दास राठी जी कोल्हापुर से। गोपाल दास जी नमस्कार। अच्छा माफ कीजिएगा, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहा है। अभी गोपाल दास जी से बात हुई थी, देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिरोजाबाद से। देवेंद्र जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है एमसीएक्स पे
हेलो। जी जी सुन पा रही हूँ मैं। M6 पर आपका सवाल है, बताएं। 2410 पर लिया है, शेयर है, इसमें क्या करना है? अभी डाउन चल रहा है। आपका नजरिया क्या है? छोटी अवधि, लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाह रहे हैं? क्या पूछूं? एक साल। एक साल के लिहाज से। अच्छा, M6 ने गाबा से रिटर्न्स तो काफ़ी अच्छे दिए, हमने लगातार चर्चा भी की थी। 40% का रिटर्न पिछले कुछ महीनों में आया है, और अब जो इनकी जो खरीद है वो 2410 की है, 2292 पे कर रहा है कारोबार। क्या लगता है ये जो इनका लेवल है वो वापस आ जाएगा और ये जो लॉस है ये मुनाफे में तब्दील होगा? क्या करना चाहिए M6 में? बिल्कुल लेवल वापस आ जाएगा, बट नथिंग टू वरी। आप इन्होंने अपने कॉस्ट प्राइस से एंकर किया स्टॉक, ये भी उसके बाद उसको देख जज कर रहे हैं। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर एमसीएक्स का तो बढ़िया है। करेक्शंस आते हैं, आने दो, फिर एक अप मिलता है। अब करेक्टिव मोड पे है, होने दो उसको। आप थोड़ा वक्त दीजिएगा, ज्यादा वक्त दीजिए, 1 साल 2 साल दीजिए, आपको मुनाफा मिलेगा। अच्छा स्टॉक है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, टेक्निकली होल्ड एमसीएक्स। ओके, M6 पे इस टाइम पे होल्ड करने की सलाह। स्ट्रक्चर जो है इस टाइम पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं, अमित जी। अमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन, हाउ आर यू? जी बताएं। आई एम गुड, आप कैसे हैं? ऑल गुड, थैंक यू। जी बताइए। आई एम सवाल। होल्डिंग, मेरे पास 1000 शेयर्स हैं जियो के, 270 पर एवरेज किए हुए हैं। ओके। तो इसका क्या मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है? और ये ब्लैकस्टोन का इसके साथ जो इनका एग्रीमेंट हुआ है उससे क्या फर्क पड़ेगा शेयर के ऊपर? जी फंडामेंटली तो ये यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन टेक्निकली के ऊपर अभी एक बार गाबा सर से राय ले लेते हैं। गाबा सर, 1000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 270 की बाइंग की गई है, 260 पे ये कारोबार कर रहा है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, तो कोई भी आपको ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट करना हो तो वहाँ पे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। गाबा सर, ओवर टू यू। ऐसा है कि अच्छा कि आपने कंचन बता दिया कि मैं फंडामेंटल नहीं बताएंगे, ये आपने मुझे रेस्क्यू कर दिया। फंडामेंटल मेरा वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है। चार्ट ही मुझे देखने आता है। चार्ट स्ट्रक्चर 400 देखा हमने, एक हाई था। स्ट्रक्चरली में वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। अपमूव मिलेगा, अपमूव मिलेगा तो 400 के तरफ जाएगा, फिर वहां पर थोड़ा अटकेगा। लेकिन एक बार 400 के ऊपर हायर टाइम फ्रेम पे क्लोज मिला ना, फिर तो उसका नेक्स्ट लेवल 500 है। मैंने आपको एक बात और बताता हूँ, रिलायंस ग्रुप के शेयर्स हैं, आप ट्रेडिंग में लॉस कर सकते हैं, जब आप निवेश करेंगे ना कभी लॉस नहीं होगा। तो मेरे कहते बस होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुनाफा मिलेगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मिलेगा, होल्ड करने की राय। और डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो, होल्ड करना हो या कुछ भी करना हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ले लें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IRCTC के मैनेजमेंट से। देखिए, Q3 के रेवेन्यू अगर आप देखें तो उसमें 18% की बढ़ोतरी रही है, तो मुनाफे में भी 16% का इजाफा इनफैक्ट देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन पर प्रेशर रहा है। इस बार के नतीजे और ग्रोथ गाइडेंस पर बातचीत के लिए हमारे साथ है कंपनी के CMD संजय कुमार जैन जी। संजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। श्रेया बात कर रही हूँ मैं। और थोड़ा और बताएं क्वार्टरली नंबर्स के बारे में, क्या हाईलाइट रहे और कैसे क्वार्टर शेप हुआ है रेलवे टिकटिंग बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी पूछूं तो मैं। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ओवरऑल हमारा 18% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो किया है, पैट भी हमारा 15.5% किया है, एबिटा की भी 11.5% की ग्रोथ है। और क्या नाम है, IT बिजनेस में हमारा ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 13% का रहा है, जिसके दो पार्ट है, कन्वीनियंस फी एंड नॉन कन्वीनियंस फी। नॉन कन्वीनियंस फी 26% से बढ़े हैं। तो हमारी कंपनी का ये बेस्ट एवर क्वार्टर है आज तक का परफॉर्मेंस वाइज। वेल, गुड मॉर्निंग सर, कंचन बात कर रही हूँ। और मेरा दूसरा सवाल, आपने कुछ सेगमेंट्स को तो कवर कर लिया है, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेगमेंट की अगर हम बात करें, बी इट रेल, नीड, टूरिज्म, केटरिंग और टिकटिंग, किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है सेगमेंट वाइज? हाँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि IT में हमारी ग्रोथ 13% की रही है, रेल नीर में भी हमारी ग्रोथ करीब 6.5% की रही है, और टूरिज्म में काफी अच्छा ग्रोथ देखने की मिला है, 29% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल सर, ये
आउटलुक क्या रहेगा ओवरऑल बिजनेस का आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, और अपकमिंग सीजन में क्या मान के चल रहे हैं? क्या ग्रोथ अक्रॉस द सेगमेंट्स हमें देखने को मिलेगी, सस्टेन करेगी जैसे इस क्वार्टर में देखने को मिला है? देखिए, इस साल एनुअली तो फाइनेंशियल ईयर 26 में हम लोग 9 से 10% की रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और उसी तरीके से एबिटा भी करीब 9 हम लोग दिखता है कि एबिटा हम लोग मेंटेन करेंगे 9% का। और जहाँ तक आईटी के बिजनेस की बात है, हमारा मेन फोकस अब नॉन कन्वीनियंस फी पे ज़्यादा है, क्योंकि 89% ऑफ द टिकट बुकिंग हम ऑलरेडी रिजर्व टिकट सेगमेंट की बुकिंग रेलवे की हम कर रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रेन्स आने की अच्छी उम्मीद है, जैसा कि अभी रेल मंत्रालय ने बताया भी कि कमिंग ईयर्स में करीब 260 वंदे भारत ट्रेन सेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएंगी। तो ये आईटी बिजनेस में, कैटरिंग बिजनेस में, रेल नीर में हमें काफ़ी ग्रोथ दिखा रहा है। इसके अलावा जो टूरिज्म बिजनेस है, इसमें हमने 29% का जो ग्रोथ किया है, इसके सारे सेगमेंट सभी डबल डिजिट में ग्रो किए हैं इस क्वार्टर में, चाहे वो महाराजा एक्सप्रेस हो, स्टेट तीर्थ और भारत गौरव ट्रेन हम चला रहे हूँ। भारत गौरव ट्रेन में तो 51% का हमें ग्रोथ दिखा है इस क्वार्टर में, महाराजा में 39% का, एयर टिकटिंग में 41% का, बजट होटल्स जो हम चला रहे हैं उसमें 38% का। हमारे सारे सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा है, और हमें एक्सपेक्टेशन है कि टाटा टूरिज्म में भी हम लोग इस वर्ष करीब 15 से 18% का ग्रोथ देखेंगे। तो टूरिज्म में 15 to 18% तक का जो ग्रोथ है वो हमें एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो आपका दूसरा सेगमेंट है दैट इज रेल नीर, वहाँ पे हमने देखा था कि जीएसटी का जो बेनिफिट थे वो भी पास ऑन होते हुए दिखाई दिए थे, जो कॉस्ट है वो वहाँ पे कम हुई थी। अब इस सेगमेंट को लेके किस तरीके की एक्सपेंशन प्लान कंपनी लेके चल रही है? देखिए, इसमें हमारे 2 प्लान हैं। एक तो जो हमारा दानापुर और अंबरनाथ का रेल नीर प्लांट है, इसकी कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए ऑलरेडी टेंडर अंडर प्रोसेस है और जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे बोर्ड ने, बीओडी ने करीब 4 प्लांट का सैंक्शन दिया है, मैसूर, प्रयागराज, भागलपुर एंड रांची। इसके अलावा भी हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्री से, जो नेशनल ब्रांड्स हैं उनके साथ हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई पॉसिबिलिटी हमें मिले, उनके साथ टाई अप करके जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है इस क्या नाम है समर सीजन में, हम उसको टाई अप करके पूरा कर पाए। ओके, समझ गए सर। संजय जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। चलिए आईआरसीटीसी का एक बार चार्ट भी लेकर आ जाइए, क्योंकि कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव, एक्सपेंशन और टूरिज्म को लेकर भी काफ़ी बातचीत हुई है, लेकिन स्टॉक पे थोड़ा प्रेशर है क्योंकि मार्जिन पे भी प्रेशर देखने को मिला। चार्ट्स क्या संकेत दिखा रहे हैं गाबा सर? आईआरसीटीसी रेलवे पैक के लिए वो सुनहरा 2024 था, फिर उसके बाद से ठंडा ही पड़ा, ये क्या किया जाए? 570 एक लास्ट होप है आईआरसीटीसी, थोड़ा वीक नजर आता है। अगर 570 टूटा तो शायद 400 भी आ सकता है, लेकिन उसके पहले 501 बैरियर रहेगा, वो साइकोलॉजिकल है। लेकिन अब तक वीक है आईआरसीटीसी। स्ट्रेंथ दिखेगी जब वो 650 पार कर लेगा, और जब तक 650 पार नहीं करता ना, इट्स अ सेल ऑन राइज आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी पे फिलहाल ये व्यू हो गया है, थोड़ा वीक ही नजर आ रहा है अभी चार्ट्स पर। चलिए, वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम एड्रेस करेंगे आपके क्वेश्चन, सोशल मीडिया क्वेश्चंस। तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अब आगे बढ़ा जाए और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्वेरीज आई है उनको एड्रेस किया जाए। अगर अभी तक आपने अपनी क्वेरी को नहीं भेजा है तो आप डायरेक्टली मुझे डीएम या फिर मुझे टैग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला जो सवाल आया है वो जतिन का आया है। गाबा सर, जतिन के पास 30 शेयर्स है नेटवेब टेक्नोलॉजी के, 3200 के भाव पे खरीदा है। व्यू जो इनका है वो लॉन्ग टर्म का है, क्या करा जाए? कौन सा टेक्नोलॉजी? नेटवेब टेक्नोलॉजीज। नेटवेब, ओके, नेटवेब देख चार्ट 3062 पे कारोबार कर रहा है अभी। जी हाँ, 3064 पे ट्रेड कर रहा है। एक थोड़ा स्ट्रेच हो चुका था, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव 1, सेकेंडली थोड़ा स्ट्रेच हो चुका।
अब ये अनस्ट्रेचिंग जोन पर है, ट्रेड कर रहा है 3065 के आसपास, थोड़ा डिफिकल्ट कॉल है। मैं एक लेवल जरूर निकाल लेता हूँ, मेक और ब्रेक जोन, वो है 3000 का। अगर 3000 समझ जाता है यहाँ पर एक ट्रेडिशनल सपोर्ट है, तो एक फिर एक अप मिलना चाहिए, फिर वो करीब 4000 भी ले जाएगा। चूंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मैं होप करता हूँ कि यहाँ पर एक बाउंस मिले, यहाँ पर होल्ड करे, तो इट्स अ होल्ड। लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, इतना ध्यान दीजिएगा। इसलिए 3000 का स्टॉप लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। 3000 का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और ये भी रिसेंटली हमने देखा था कि प्रमोटर की तरफ से यहाँ पे हमें एक सेलिंग आती हुई दिखाई दी थी, उसके बाद ये गिरावट जो है यहाँ पे देखने को मिली है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के ऊपर यह राय। अगला सवाल जो है वो अभिषेक का है। अभिषेक के पास गाबा सर 500 शेयर्स है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स के और 280 के प्राइस पे उन्होंने एवरेजिंग की हुई है। 257 इज अ करंट मार्केट प्राइस। क्या करा जाए? डिफेंस वैसे भी काफी ज्यादा फ्लेवर में है। लॉन्ग टर्म होल्ड, वेरी लॉन्ग टर्म होल्ड। मेरे ख्याल से ये होल्ड के लायक है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मूव मिला है फ्रॉम 50 टू बियॉन्ड 300, नियरली 6 to 7 टाइम्स हो चुका था। उसके बाद हम करेक्टिव देखेंगे, नॉर्मल है, फिर एक अपमूव देखा है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। शॉर्ट टर्म में इसको नहीं देखना चाहिए। इसको हर 3 महीने एक रिव्यू कीजिएगा, जब तक स्टोरी चेंज नहीं होती फंडामेंटली, तब तक कंटिन्यू होल्ड। टेक्निकली तो स्ट्रांग लगता है मुझे BHE। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो मूवमेंट है वो दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे आप भारत हेवी इलेक्ट्रिक को होल्ड करके चल सकते हैं। गाबा सर, इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए, वक्त हो गया है इसी के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आशीष चतुर्वेदी लेके आएंगे आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1।